बल्ली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं IMA हॉल में और यहाँ पर डॉक्टर अनीस बेग की जानिब से जश्न ईद एवं होली भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर होली और ईद मिलन समारोह चल रहा है। सभी लोग यहाँ पर जो है ईद मिलने के लिए आए हुए हैं। आइए सीधे चलते हैं, जो है सियासतदान भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और सीधे विनोद पागरानी जी से पहले मैं बात करूँगा क्योंकि वो जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप काफ़ी देर से यहाँ पर थे, आप जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं समझता हूँ आप ही से बात की जाए सीधी। जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि दोनों ही के सभी समुदाय के लोग आए हुए हैं, होली मिली और ईद मिला, इसको लेकर के पूरे प्रोग्राम को कैसा लगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा भाव है। होली का समय भी चल रहा है, ईद का समय भी चल रहा है, नवरात्र का समय भी चल रहा है, आज अष्टमी भी है, तो बहुत अच्छे मन के भाव से ये कार्यक्रम रखा गया है। और बहुत अच्छा लगा कि खाली वेज खाने में रखा है, तो ये किसी को कोई वो भी ना हो, तो बहुत अच्छा मन में फीलिंग लेके एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर अनीस बेग जी को इतना अच्छा सोचने के लिए, विचारने के लिए और सब लोगों को बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बात की और डॉक्टर साहब पास वक्त नहीं है, निकल रहे थे डॉक्टर साहब। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आगे चलेंगे डॉक्टर अनीस बेग साहब से। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर कौन कौन लोग ईद मिलन समारोह में शामिल में और होली मिलन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ख़ास बात यह है जैसे डॉक्टर विनोद पागरानी ने कहा कि इसमें ख़ास बात का ध्यान रखा गया है कि नवरात्रि चल रहे हैं, ऐसे उसमें खाने की अगर बात की जाए तो वेजिटेरियन खाना और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ध्यान में रखा गया है कि किसी का व्रत हो तो व्रत भी किसी तरह से कोई ख़राब ना हो, व्रत भी रहे। और जिस तरह से एक मैसेज यहाँ पर डॉक्टर अनीस बेग ने देने की कोशिश की है, होली और ईद दोनों का जो है संगम कहा जाए, उसका समागम कहा जाए, उसको मिलन कहा जाए, जो यहाँ पर रखा गया है। आप यहाँ से जो तस्वीरें देखेंगे सभी मज़हब के लोग यहाँ पर आपको ईद मिलते हुए, होली मिलते हुए मिलेंगे, यानी कि एक ही साथ। और हमेशा ये वो ईद हो या होली हो, हमेशा यही पैगाम दिया जाता है होली और ईद से कि जो है सारे गिले शिकवे मिटाकर आप जो है मोहब्बत से गले मिलिए और मोहब्बत का पैगाम दीजिए। डॉक्टर अनीस बेग का हमेशा जिस तरह का ये भी एक डायलॉग भी रहता है कि मोहब्बत बांटते चलिए, पैगाम मोहब्बत का होता है। डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी डॉक्टर विनोद पागरानी साहब से बात हुई थी, वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ख़ास बात ये जो व्रत चल रहे हैं उसको देखते हुए खाने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया और ये ध्यान रखा गया है कि व्रत वालों को भी जो है किस तरह की परेशानी ना हो, वो भी भोजन करके जाएं। और एक प्रोग्राम और है, अनीस साहब आए हुए हैं जिनके लिए कव्वाली का भी जो है प्रोग्राम है। ओवरऑल किस तरह का जो है क्या संदेश देंगे, किस तरह का प्रोग्राम है आपका? सबसे पहले मैं सब भाइयों का, अपनी और बहनों का और मेरे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आके रौनक बढ़ा दी। और ख़ासतौर से हमारे महानगर के अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी जी, हमारे अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी और बाकी सब लोग, हमारे ज्ञानी काली सिंह जी, हमारे पिंगा जी और सब लोग, हमारे कासिम भाई, हमारे बिट्टू भाई, सब लोगों ने इतने खूबसूरत बना दिया, इस प्रोग्राम को बब बना दिया है। हमारे दोस्तों ने प्रोग्राम को बना दिया है। ये प्रोग्राम वो अंदर से आ रही है। ये प्रोग्राम बेसिकली कोई होली मिलन करता है, कोई ईद मिलन करता है, तो इसको मिक्स करके, क्योंकि हमारे भाई सब एक हैं, हम एक हैं, हिंदुस्तानी एक हैं, तो इसको मिला के हम लोगों ने होली मिलन और ईद मिलन कर दिया है। वही इतना फ़र्क है इसमें और कुछ नहीं। और साथ साथ हम लोगों ने इंजॉयमेंट के लिए हमने खूब अच्छे से चूड़ियाँ यहाँ लोग बहनें पहन रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं, साथ साथ खाने का एंजॉय कर रही हैं। नवरात्रि का खाना है, वेज खाना है, साथ साथ में सूफियाना नाइट, रईस अंसारी, वो रईस अनीस साबरी आए हुए हैं यहाँ पर, बट फेमस कब्बाल हैं, सब पूरे मज़े हैं, मज़े लीजिए। खुशियों का दिन है तो खुशियाँ मनाने का दिन है, बाकी क्या निकाल दीजिए। यहाँ पर रात में जिस तरह की चमक रोशनी है, चेहरों पर रोशनी है और ईद और होली का जिस तरह से मिलन हो रहा है, वाकई काबिल तारीफ है। ज्ञानी जी क्या कहेंगे? आज जो है शुभ कार्यक्रम जो है, इंसानियत का पैगाम जो है, ईद और होली मिलन जो रखा गया है, और इस मिलन का जो है सिख पंथ की ओर से एक पिता एकस के हम बारक, हम इंसान हैं, भाईचारा कायम रखना है। ऐसे प्रोग्राम पर जो हमारे सब लोग एकत्र हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाई ईद मिलन की, होली मिलन की। और डॉक्टर अनीस बेग जी का मैं बहुत आभारी हूँ जो बरेली के अंदर ऐसा प्रोग्राम रखा है, एक मिसाल पूरे देश के अंदर, सारे संसार के अंदर जाएगी, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, लख लख बधाई देता हूँ सिख समाज की ओर से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अफजाल बेग साहब क्या कहेंगे? जिस तरह से सभी समुदाय के लोग आए हैं और ख़ास बात है कार्यक्रम का भी नाम रखा गया, अभी कुछ दिन पहले होली मनाई, फिर हमने ईद मनाई और अब सब मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अनीस बेग साहब को मुबारकबाद दूंगा
कि बरेली शहर में पहली बार ऐसा कोई प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने रखा है, जो डॉक्टर साहब इसके बधाई के पात्र हैं। और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। ईद, होली, नवरात्र को लेके प्रोग्राम रखा है। मैं डॉक्टर साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे ही डॉक्टर साहब बरेली शहर में प्रोग्राम करते रहें। बरेली की जनता डॉक्टर साहब के साथ है और पूरी तरीके से डॉक्टर साहब के साथ। सर जी शमीम भाई, जिस तरह से देखा जाए होली में भी मुलाकात हुई, ईद में भी मुलाकात हुई और अब दोनों सम्मेलन में मुलाकात हो रही है, क्या मैसेज जाता है? सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आज के इस शानदार प्रोग्राम के जश्न ईद और होली मिलाप का जो कार्यक्रम के आयोजक हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब, वैसे तो इन्होंने कई प्रोग्राम किए हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है जश्न ईद और होली मिलाप का जो इन्होंने कार्यक्रम रखा है, इस खास मौके पर मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से और पार्टी की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूं और इनको बधाई देता हूं कि आज इन्होंने शहर के कोने कोने से हर जात बिरादरी का, खानका के भी लोग यहाँ पर हैं, हर समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बड़े खुशी की बात है और हमारे पार्टी के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। तो मैं इस खास मौके पर सभी अपने बरेली महानगर के लोगों को जश्न ईद और होली मिलाप की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर? आज कार्यक्रम बच गया यार, क्या कहेंगे सर? तो कहेंगे आज हमारी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मेरे भाई डॉक्टर अनीस बेग साहब ने बरेली में ईद मिलन और होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। ये बहुत जिले के लिए अच्छा संदेश देने का काम किया है। इस कार्यक्रम में हर जाति, हर धर्म के लोग हैं। एक भाईचारे का भी संदेश देने का काम ये कार्यक्रम करेगा और डॉक्टर अनीस बेग हमेशा ऐसे कार्यक्रम जनता के बीच में करते रहते हैं और सेकुलर मिजाज के डॉक्टर साहब व्यक्ति हैं। आज उनके बुलावे पर सभी लोग भारी संख्या में शहर के सभी मौजूद लोग आए हैं और ये बहुत अच्छी और बड़ी बात भी है। मैं डॉक्टर साहब को अच्छे कार्यक्रम करने की बधाई देता हूं। ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से लगातार जो है लगातार आप जो है हम सीधी तस्वीर इस वक्त आपको बरेली दर्पण पर दिखा पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो महानगर अध्यक्ष से बात हुई और जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी भी हैं, उनसे ज़रूर दो बातें ज़रूर करना चाहूँगा। हालांकि खाना का जो है परोसा जा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि होली मिलन और ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। अध्यक्ष जी, 2 मिनट आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगा। सर, जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया होली और ईद में तो हम लोग लगातार मिलते रहे और अब सबका मिलकर एक कार्यक्रम रखा गया। डॉक्टर अनीस बेग ने जो कार्यक्रम किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? खासतौर से खाने को लेकर के व्रत चल रहे हैं तो ऐसे उसमें उसका भी ध्यान रखेंगे। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो ईद और होली मिलाप का कार्यक्रम एक साथ करा सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेके सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को एक करने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को अलग करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आपस में मनमुटाव करना चाहती है और समाजवादी पार्टी लोगों को दिलों से नफरत खत्म करके भाईचारा कायम करना चाहती है। उसी उपलक्ष्य में आज डॉक्टर अनीस बेग जी ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ ईद मिलाप और होली मिलाप का रखा है। इसमें बरेली जनपद के साथ, महानगर के साथ देहात से भी लोग आए हैं। सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ईद और होली की सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाने का समय है, जाहिर सी बात है। सीधी तस्वीर हम बरेली दर्पण पर दिखा रहे हैं। मौलाना कासिम साहब हैं का सभी धर्म के लोग आए हुए हैं, सभी खानकाहों के लोग भी आए हुए हैं। माशाल्लाह, आप भी खानका से, खानका नियाजिया से हैं। किस तरह का पैगाम जाता है कि ईद मिलन समारोह भी चल रहा है और होली मिलन का भी कार्यक्रम? देखिए, हिंदुस्तान जो अपना मुल्क है वो बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। सभी धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं और सब एक दूसरे के त्यौहार में, खुशी में, गम में बराबर के शरीक होते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी, चाहे वो ईद मिलन हो या होली मिलन हो, सभी लोग उसमें शामिल हो, एक दूसरे के साथ मिलकर साथ बैठ के खुशियाँ बांटें। बहुत खूब, वाकई सब
सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ खुशियों में शामिल हों। आप देखिए यहाँ भी सभी मज़हब के लोग एक साथ जो है होली मिलन और ईद मिलन जो है कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर अनीस बेग जो हैं अफ़गान भाई, जिस तरह से देखा जाए माशाल्लाह से जो प्रोग्राम है बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है और सम्मेलन भी सभी मज़हब के लिए ईद और होली एक साथ मिल रहे हैं। कहते हैं गले मिल जाइए, सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। डॉक्टर अनीस बेग साहब ने आज जो बरेली में ऐतिहासिक काम किया है ईद व होली मिलन समारोह का, ये बहुत बहुत डॉक्टर साहब मुबारकबाद के पात्र हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हिंदुस्तान हमारा। आज जैसे हमारा बरेली कौमी यकजहती के लिए, आपसी भाईचारे के लिए जैसे जाना जाता है, वैसे ही आज इस विशाल प्रोग्राम में आप हर मज़हब हर जाति के लोग कितनी मोहब्बत और खुलूस से, कितने प्रेम से आपस में ईद और होली का प्रोग्राम मना रहे हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है ऐसा ही बरेली का ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैले और पूरा हिंदुस्तान फले फूले। वाकई जिस तरह का इंतजाम किया गया है काबिल तारीफ़ है। आप जिस तरफ देखते हैं शहजीर इस्लाम साहब विधायक जी आ गए हैं, मैं उनसे भी ज़रूर बात करूंगा। विधायक जी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, होली की मुबारकबाद। डॉक्टर साहब ने जिस तरह का प्रोग्राम किया सभी मज़हब के लोगों को लेकर के, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे विधायक जी से लेकर, कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत अच्छा, हमारे डॉक्टर अनीस साहब ने बहुत बढ़िया काम करा है और तमाम लोगों को होली की और ईद की बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे देश में अमन चैन कायम रखने की ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि सब लोग जो है प्यार मोहब्बत से और मेल मिलाप से रहें। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जिस तरह से लोग? सबसे पहले तो मैं शहजील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं शहजील भाई के पास गया, मैंने कहा ऐसा प्रोग्राम रखा है, तो शहजील भाई ने हमेशा बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया कि ऐसे प्रोग्राम में मैं ज़रूर आऊँगा। उन्होंने हामी भरी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज समाजवादी पार्टी भी एक है पूरे बरेली के अंदर और हम लोग भी एक हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी एक हैं। बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। बहुत खूब, वाकई डॉक्टर साहब खुशी का जो एहसास है डॉक्टर साहब आपके चेहरे से साफ नज़र आता है। जिस तरह से देखा जाए हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर होली मिलने के लिए आए हुए हैं, ईद मिलने के लिए आए हुए हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आप बरेली दर्पण पर लगी सीधी तस्वीर भी दुआएं हैं जी। आप सीधी तस्वीर इस वक्त जो है पाशा मियाँ भी तशरीफ़ लेकर आ गए हैं। पाशा मियाँ से ज़रूर बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की मुबारकबाद। माशाल्लाह से ईद और होली दोनों मिलन समारोह डॉक्टर अनीस बेग साहब ने रखा है, कार्यक्रम कैसा लगा, क्या कहेंगे, किस तरह का पैगाम जाता है? अल्लाह पाक सबको ईद की अज़मत मुबारक फरमाए और होली मिलन का भी प्रोग्राम रखा गया है, उन सबको भी मुबारक हो होली सबको। और बरेली तो तहज़ीब का, गंगा जमनी तहज़ीब का एक संगम है, अल्लाह उसको बरकरार रखे, ऐसी प्रोग्राम होते रहे, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक, आपस में मोहब्बत रहे। आमीन। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से देखा जाए कि अमन व अमान रहे, मोहब्बत का पैगाम हमेशा जो है इसी तरह से जाता है। और यहाँ पर भी आप जिस तरह से देख रहे हैं सभी मज़हब के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जश्न ईद और होली में मिलन समारोह का जो डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम रखा है, कैसा प्रोग्राम लगा और क्या कहेंगे आज किस तरह का पैगाम जाता है? मैं यही कहूँगा डॉक्टर अनीस बेग साहब ने जो ईद और होली मिलन का जो प्रोग्राम रखा है, इससे पूरी बरेली के अंदर एकता और भाईचारे का पैगाम जाएगा। और इस तरह के प्रोग्राम डॉक्टर अनीस बेग साहब के अलावा और लोगों को भी रखने चाहिए, ताकि आगे इस तरह के अगर प्रोग्राम होंगे तो हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। बिल्कुल, वाकई मुलाकात करें, मुलाकात का दौर जो है चलता रहे। आइए आपसे सर थोड़ी बात करेंगे। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से कि सभी मज़हब के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ख़ास बात यह है कि होली और ईद दोनों मिल रहे हैं। कहते हैं गले मिल जाइए, सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे भारत की परंपरा सदियों से ये रही है कि जब जब हिंदू मुसलमान एकता रही है तो देश ने तरक्की की है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई में साथ रहे हों या किसी भी मोर्चे पे। और आज इसकी ज़रूरत भी है कि हम लोग कंधे से कंधा मिला के देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश का कोई भी अगर देशवासी मिलजुल के प्यार से अगर काम करता है तो देश आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। और डॉक्टर अनीस बेग जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार, इतना अच्छा प्रोग्राम रखा कि यहाँ सभी मज़हब के, सभी धर्म के सभी लोग आए हैं
और ईद मिलन और होली मिलन दोनों अलग अलग चीज़ें एक साथ करके प्यार का, भाईचारे का जो संदेश दिया है, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा बरेली हमेशा अमन, चैन और प्यार का रहा है। और इस प्रोग्राम के बाद मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के बाद देश में, हमारे शहर में और ज़्यादा भाईचारा बढ़ेगा और बहुत अच्छा संदेश दिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हर प्रोग्राम की मैं तारीफ़ करता हूँ जो एकता को बढ़ाता है, भारत की परंपरा को बढ़ाता है। मैं इसके लिए जहाँ आए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे 2 लाइन में, कैसा रहा प्रोग्राम? क्या ये राष्ट्रीय एकता के लिए अनीस भाई ने ऐतिहासिक काम किया है। हिंदू मुसलमान सब कुछ प्रसन्न हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं और सेवई खा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक बात जो है यहाँ से पूरे प्रदेश का, पूरे देश में जाना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक काम अनीस भाई का, मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खूब। वाकई सेवई भी खा रहे हैं, गुजिया भी खा रहे हैं, सभी एक साथ मिलकर। यही सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम का एक सबसे बड़ी जो है एक अलग तरह का क्या रंग नज़र आता है इस कार्यक्रम में। और आप यहाँ से जब नज़र डालेंगे तो जिस तरफ नज़र जाएगी, लोग ही लोग हैं, डॉक्टर साहब के चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप बरेली दर्पण पर जो देख रहे हैं, IMA से देख रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर सियासतदान हों या फिर अभी आपने देखा दरगाही लोग हों, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। और इस ख़ास मौके पर जो है सभी लोग जो है कार्यक्रम जो है इसमें शामिल हुए हैं ईद और होली मिलन समारोह में। और ख़ास बात यह कि यहाँ पर अनीस साबरी उनका जो है एक कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा है ऑडिटोरियम में, उसको भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ की तस्वीर, खाने से लेकर के सब तरह का इंतज़ाम किया गया। ख़ास बात है यहाँ पर एक जो महिलाएं हैं उनके लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कार्यक्रम में खाने के साथ साथ कुछ ऐसा इंतज़ाम किया गया ख़ासतौर से औरतों के लिए। यहाँ पर चूड़ी जो है वो गिफ्ट की जा रही हैं, साथ ही साथ मेहंदी, अगर किसी जो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो लेडीज़ आई हैं उनके को जो है वो मेहंदी भी लगवा सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये भी एक तरह का जो महिलाएं आए हैं उनके लिए भी एक के इंतज़ाम किए गए हैं। जी जी, वाकई कैसा। आइए भरत नकवी जी हैं, उनसे बात करूँगा। मौका अच्छा है, बहुत के वो जो है चूड़ियाँ भी है और मेहंदी का ही जो है फ़ायदा उठाया है। बहुत खूबसूरत संदेश है डॉक्टर साहब का, जो कि नवरात्रे और ईद के मौके पे उन्होंने इतना खूबसूरत कि माता की चुनरी भी है और सुहाग की बिंदी भी है और सुहाग की निशानी चूड़ी भी है, जो कि हर धर्म, हर समुदाय में सुहाग की निशानी मानी जाती है। उसके साथ साथ मेहंदी भी। तो आज बहुत सालों के बाद मैंने चूड़ी पहनी और मेहंदी लगाई है, क्योंकि सबको देख के इतना क्रेज आ रहा था, सारी महिलाओं को देख के, और सारी महिलाएं बहुत खुश हैं इसको देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद के मौके पर इसमें मिलन समारोह में कार्यक्रम डॉक्टर साहब रखा, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई मैं सबको देना चाहूँगी, नवरात्रों की भी और ईद मिलन समारोह की भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कह रही हैं नवरात्रे चल रहे हैं, ऐसे उसमें एक सुहागन के लिए जिस तरह से हो के मेहंदी लगाने की बात हो, बिंदिया लगाने की बात हो या फिर चूड़ी की बात हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बहुत सारी मेहमान औरतें आई हुई हैं उनके लिए जो है चूड़ी से लेकर के बिंदिया की बात की जाए और उसके अलावा जो है मेहंदी की बात की जाए, वो सभी यहाँ पर जो है माकूल इंतज़ाम किया गया है। लोग एंजॉय कर रहे हैं खाने पीने से लेकर के जो है। अब आप देखिए हॉस्पिटल का स्टाफ को भी मैं एक बार दिखा दूं, ज़रा थोड़ा आप लोग सब लोग इधर देखिए। ये देखिए हॉस्पिटल का स्टाफ भी है यहाँ पर। काम तो बहुत होता है लेकिन एंजॉय भी आज कर रहे हैं। जी, तरफ से ये जो सर ने डॉक्टर अनीस, कैसा है प्रोग्राम? कैसा है? अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। सर ने सारी चीज़ें बहुत अच्छी रखी हैं और मैं लगी खाने से लेके चूड़ियाँ और मेहंदी, बहुत कुछ अच्छा रखा है। थैंक यू सर। मैडम क्या कहेंगे, आज का जो कार्यक्रम है इसमें एक ख़ास बात नज़र आई कि अभी मैडम से बात की कि नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे उसमें जो है चूड़ी की बात की जाए या बिंदिया की बात की जाए या फिर जो मेहंदी लगाने की बात की जाए, सभी इंतज़ाम किए गए हैं। तो कैसा इस तरह का प्रोग्राम? हमारे देश का भाईचारे का प्रतीक दिया है अनीस सर ने, जिसमें आप ये देखिए कि होली और ईद मिलन समारोह में केवल वेज और नवरात्रि स्पेशल रखा गया है। यही खासियत है इस देश की कि दोनों फेस्टिवल को एक साथ सेलिब्रेट किया गया है।
है। और मतलब मेरे हिसाब से तो सभी लेडीज ने चूड़ी और चुनरी और मेहंदी का पूरा आनंद लिया है। आप देख सकते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब कुछ अनीस सर की तरफ से है। तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जो आज अनीस सर ने एक बिल्कुल ही बेमिसाल उदाहरण दिया है, इस तरीके से होली मिलन ईद मिलन समारोह रख के प्योर वेज और नवरात्रि स्पेशल खाना रख के। प्रीति जी, आपको तो मैं समझता हूँ ज्यादातर मालूम तो होगा ही, सारे प्रोग्राम होंगे, जाहिर सी बात है। वैसे आपको यहाँ देखकर कैसा लग रहा है, किस तरह से लोग फील कर रहे हैं? मैं अपने सर के लिए यही कहूँगी कि डॉक्टर अनीस बेग ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, जिसमें हमारा नवरात्रि स्पेशल और ईद मिलन सब प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम इकट्ठे किए हैं, जिसमें हमारा होली को भी इंक्लूड है, जिसमें सर ने सारी चीज़ें अरेंजमेंट की है, जिसमें हमारी मीठी सेवैयाँ और गुजिया का भी इंतजाम है। और साथ में ही लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कव्वाल, अनीस कव्वाल, मुझे पूरा नाम भी नहीं पता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा, अनीस साबरी, जी हाँ, अनीस साबरी भी आए हुए हैं, जिसका पब्लिक पूरा मजा ले रही है। सीनियर स्टाफ भी है। मैडम, आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत सारे प्रोग्राम आपने डॉक्टर साहब के देखे होंगे। बहुत अच्छा, हमारे सर के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और खाना भी बहुत ही अच्छा होता है और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। सर जो भी कुछ करते हैं बहुत दिल से करते हैं, जो भी करते हैं दिल से करते हैं, और यही जो है अंदाज डॉक्टर अनीस बेग साहब का इसीलिए अलग करता है। तारीफ जो है, चलिए स्टाफ जो कर रहा है, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा तारीफ करते हैं। आप मुझे बताइए कैसा लग रहा प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम इतना बढ़िया है कि बरेली में सारा ऐसा प्रोग्राम देखा ही नहीं। बिलाल भाई आइए जावेद भाई आइए। देखिए बिलाल साहब भी हैं, काफ़ी बड़ी टीम है बरेली के। एनजीओ में है। एक मिनट रुक जाइए, लाइव चल रहा है, एक मिनट खामोश रहिए। बिलाल भाई, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से आपकी टीम भी है, भाई के साथ टीम हम यूट्यूब पर भी देखते हैं सब लोगों को, और आपको भी। कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? मैं सबसे थोड़ी बात जरूर करना चाहूँगा। डॉक्टर अनीस बेग साहब ने ईद मिलन और होली मिलन समारोह रखा है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। इस कदर लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो उम्मीद थी शहर के लोगों से और शहर के वासियों से, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक अच्छा पैगाम भी है आपसी भाईचारे का। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर अनीस बेग साहब के प्रोग्रामों को अटेंड करें और बरेली दर्पण को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह, रिजवान भाई बड़ी मेहनत करते हैं, जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे भी बात करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारी आपसे मुलाकात होती रहती है और हम तो यूट्यूब पर भी आपसे मुलाकात करते ही रहते हैं, जाहिर सी बात है, बातचीत भी होती रहती है। प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से यहाँ पर एक अलग तरह का जो है चेहरे पर लोगों की खुशी नजर आ रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और डॉक्टर अनीस सर ने रखा है और डॉक्टर क्या नाम है अनीस साबरी को बुलाया है, तो माशाल्लाह इसमें 4 चांद लग गए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बरेली में ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए, क्योंकि इससे बरेली में भी 4 चांद लगते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी कुछ कहेंगे कैसा है प्रोग्राम? माशाल्लाह बहुत अच्छा। भाई से बात करूँगा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया है जी। अच्छा लगा जी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वेलकम अनीस भाई, आप विधायक बने बहुत जल्द। चलिए, आप क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। अनीस सर की जितनी तारीफ करो कम है, और मेरी ये दुआ है कि सर विधायकी में जीतें। और जो प्रोग्राम रखा है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आलीशान है, और जैसे वे खुद एक इतने अच्छे इंसान हैं, उसी तरीके से उन्होंने जो प्रोग्राम रखा, जो हमें सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो भाईचारा जो आज दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस यही कहना चाहूँगी, ऐसे ही हम लोगों में एकता बनी रहे और हम लोग ऐसे ही भाईचारे से जिंदगी को जीते रहें। एक मिनट सर, आपसे 2 मिनट जरूर बात करना चाहूँगा। बहुत बहुत मुबारक हो सर, ईद की मुबारकबाद, होली की मुबारकबाद। जो कार्यक्रम रखा गया उसको लेकर क्या कहेंगे राजेश अग्रवाल? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से भाईचारा बढ़ता है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ डॉक्टर अनीस बेग साहब को, जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर इतना सुंदर कार्यक्रम रखा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुशर्रफ भाई, मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर कार्यक्रमों में आपका आना होता ही है, और पार्षद रहे हैं कई बार के, आपने बड़े काम भी किए हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब से भी आपके बड़े पुराने रिलेशन हैं, कार्यक्रम बहुत सारे रहते हैं। आज का कार्यक्रम को लेकर आपने क्या देखा, क्या नज़र आया पहली नज़र में? मैंने ये देखा बहुत अच्छा, लोग कहेंगे हिंदू मुसलमान हैं, लेकिन सबके अंदर खुलूस एक मोहब्बत है। और डॉक्टर साहब जो ऐसा प्रोग्राम जब रखते हैं तो सारे लोगों के ऐसे मौके पे मिलान भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, और दिलों में एक मोहब्बत, एक जज्बा पैदा होता है। यही अच्छी चीज़ है। चलिए, वाकई यही एक अच्छी चीज़ है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, आप यहाँ देखिए जिस तरह से खाने की तारीफ़ हो रही है कि खाने में, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, ऐसे उसमें जो है उसी तरह से प्योर वेजिटेरियन खाना रखा गया है, ताकि किसी को भी ऐसा ना हो
कि कोई व्रत हो तो किसी के व्रत में किसी तरह से परेशानी हो, सभी लोग खाना खा सकें और जो इंतज़ाम है वो भी बिल्कुल बेहतर है, किसी को भी परेशानी नहीं हो रही है, खाना आराम से मिल पाए ये भी है। और एक बात यह है कि सिवैयों के साथ जहाँ तक है गुजियाँ भी हैं। तो मैं आगे चलूँगा, एक बार साबरी साहब का जो है वो चलिए थोड़ी देर में हम दिखाएंगे, थोड़ा और कवर थोड़ी देर में करेंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह से मैं कोशिश करूँगा कि हमने कुछ लोगों के लिए फ़ंड इकट्ठा किया है, अगर पॉसिबल हो पाया तो उस फ़ंड को कम से कम खोल पाएँ और कहीं ना कहीं किसी के हाथ में दे पाएँ। जो मैंने वादा किया था कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए बरेली दर्पण ने कोशिश की थी और डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि हमने ये कहा था कि 5 तारीख को इंशाल्लाह उसको खोलेंगे, ऐसा मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं उसको भी खोलूँगा। साथ ही साथ यहाँ जो अनीस साबरी साहब जो कव्वाल आए हुए हैं उनको भी ज़रूर दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, अगला वीडियो में आप ज़रूर यहाँ के और कुछ लोगों से मुलाकात करूँगा और प्रोग्राम को दिखाऊँगा। फ़िलहाल हमको इजाज़त दीजिए। मोज़म्बिक के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।